नमस्कार, न्यूज़ एक्सचेंज में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा राज। दोस्तों, 7,500 करोड़ का धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट अब एक बड़ी कानूनी जंग का मैदान बन चुका है। अडानी को मिला ये प्रोजेक्ट विवादों में घिर चुका है। चलिए जान लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, धारावी सिर्फ एक बस्ती नहीं, एक इतिहास है। इसे स्लम मत समझिए खाली, ये मुंबई का एक बड़ा बिजनेस हब है। धारावी के चमड़े के कारखाने, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और लाखों लोगों की रोजी रोटी धारावी से जुड़ी है। लेकिन इसे नया और मॉडर्न बनाने का सपना सालों से सरकारें दिखा रही हैं और अब इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब है असली सवाल, आखिर अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई गई थी जिसमें एक दूसरी कंपनी ने अडानी से ज़्यादा बोली लगाई थी, लेकिन फिर भी डील अडानी को ही मिली। क्यों, कैसे? खेल शुरू होता है यहाँ से। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। दुबई की एक कंपनी सैकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने अडानी से ज़्यादा बोली लगाई। फिर महाराष्ट्र सरकार बदली और फडणवीस सरकार आई और टेंडर रद्द कर दिया। 2022 में नए टेंडर के बाद अडानी जी ने फिर से बाजी मार ली। तो क्या ये सब प्लान के तहत हुआ या सच में अडानी जी की बिडिंग सबसे अच्छी थी? यही सवाल अब कोर्ट में उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कोर्ट ने अडानी के प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें पहला आरोप ये लगाया गया है कि बिडिंग का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था। कहा जा रहा है कि सैकलिंग ने ज़्यादा बोली लगाई थी, फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा आरोप ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया और अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाया। और तीसरा आरोप ये लगाया गया है कि धारावी के लोगों को इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा होगा, ये भी अभी तक बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब अब ये मामला और भी बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि हाँ, इस बिड प्रोसेस में घपला हुआ है, टेंडर फिर से होना चाहिए, या फिर कुछ चेंजेस के साथ कोर्ट अडानी जी की प्लानिंग को एज इट इज़ आगे बढ़ा देगी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये उठता है कि धारावी के लोगों को इससे क्या मिलेगा? क्या जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें नए घर, बिजनेस के लिए सही मौके और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही मुनाफा कमाएंगी? ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक है। इसका इफेक्ट सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अडानी की डील को रोक देगा या फिर अडानी की प्लानिंग ही सबसे बेहतर है? आगे के सभी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या ये डील सही थी या कुछ गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।